अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज 10वीं मुहर्रम में आप हमारे साथ इधर अटक में तशरीफ़ लाए हैं। जो हमारे बाबा जो है वो शहीद हुए, उनके बच्चे शहीद हुए और एक जुल्म की एक इंतहा हुई है जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। तो आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, क्या तासुरात हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, किस सिलसिले में आप आए? देखिए जी, मैं तो सबसे पहले जो आज की मुहर्रम की जो एक रिस्पेक्टेबल दिन है और तमाम मैं समझता हूँ सब मुसलमानों के लिए, लेकिन मुसलमानों के साथ हर इंसान के लिए ये बहुत दुख का और तकलीफ़ का दिन है, क्योंकि जो हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम सन वो और उनके जितनी भी बड़े थे वो सब के सब जो है वो इंसानियत के लिए थे। और आज यहाँ पे शबील लगाने का मकसद, तमाम मज़ाहब हम यहाँ पे इकट्ठे हैं, इसका मकसद सिर्फ यही है कि हम सब जो है हम बराबर के इंसान हैं और हम सब रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे के मज़ाहब की, एक दूसरे के अकायद की। और मैं ख़ास तौर पे आज जो यहाँ पे सब मज़ाहब को इकट्ठा करने का जो एक जो पगड़ी है वो मैं शाह साहब को जो है यावर अब्बास बुखारी साहब को मैं इसकी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने ये एक मैसेज इस तरह से चलाया कि पिछले साल भी जो है यहाँ पे हम सब मज़ाहब इकट्ठे होकर हम सब ने मिल के इस दुख की घड़ी को साथ मिल के मनाया और एक दूसरे का साथ दिया। और इस साल भी यहाँ पे हिंदू लोग इकट्ठे हैं, यहाँ पे सिख कम्युनिटी है, यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी है और सब मुसलमान भाइयों के साथ मिलके हम एक इस दिन को जो है इस तकलीफ़ दिन को मना रहे हैं और एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। मैं इसके लिए यावर अब्बास बुखारी साहब को और इनकी सारी टीम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने पाकिस्तान में जो असल पाकिस्तान का चेहरा था वो पूरी दुनिया को दिखाया कि हम सब यहाँ पे इकट्ठे हैं, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे हिंदू है, चाहे मसीह, जिस भी मज़हब का है वो सब इस परचम के साए तले और एक दूसरे से मोहब्बत के लिए हम इकट्ठे हैं। और ये चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि यावर अब्बास बुखारी साहब के ये इनिशिएटिव जो है वो पूरी पाकिस्तान को इस इनिशिएटिव को लेके चलना चाहिए और पूरी दुनिया को हमें ये पैगाम देना चाहिए। ज़बरदस्त हो गया सरदार साहब। मैं भी अपनी तरफ से आपका शुक्रिया, बल्कि इस पूरी मेरे जितने भी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं तो उनकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे इस दुख दर्द में हमारे साथ शरीक हुए और गुरु नानक बाबा का वो जो कौल थे ना उसको आपने सही मानों में मैं कहता हूँ कि निभाया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शाह साहब, इस आज के दिन, इस इम्पॉर्टेंट दिन के हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो इस बात की आप सबको दाद भी दूंगा कि आप लोगों के शऊर ज़िंदा हैं जो भी यहाँ पे है, कि हुसैन को समझना, इंसान कोई भी हो, मज़हब कोई भी हो, उसके दुख को समझना, इसका मतलब अभी तक हम ज़िंदा हैं। ये ज़िंदगी की निशानी है कि आप मज़लूम के साथ खड़े हो जाएं। तो हम तो कुछ भी नहीं है, वो रसूल पाक से रवायात मौजूद हैं कि कैसे इमाम हुसैन को वो रोए और जनाब उम्मे सलमा को जब मट्टी दी कि ये लाल हो जाएगी, उस तब समझ लेना कि हुसैन मारा गया। तो हम इस गम को हर साल इसलिए इस तरीके से मनाते हैं कि हुसैन ज़िंदा है, क्योंकि जो कुछ हुसैन कर गया वो चाहे गुरु नानक की ज़बानी पता कर लें, चाहे महात्मा गांधी की ज़बानी पता कर लें, चाहे कोई भी उठा लें, आप पता कर लें किसी से जिसका अपना ज़मीर ज़िंदा है कि हुसैन ने किया क्या, खिदमत की, इंसानियत को ज़िंदा रखा और खुदा के कलाम को ज़िंदा रखा। और वो आखिरी खुतबा आपको अगर याद हो कि आप जा क्यों रहे हैं अपनी बीवी बच्चियों को, बहनों को लेकर, उन्होंने कहा मैं अमर बिल मारूफ़ करने और अपनी नाना की सुन्नत ज़िंदा करने जा रहा हूँ। तो कुछ ऐसा हो चुका था कि जहाँ पे इस्लाम का चेहरा बिगाड़ा जा रहा था और इमाम हुसैन उसके लिए गए। और इसके लिए हम सबको इकट्ठा होना ज़रूरी है, क्योंकि गुरु नानक का जो सबक है, जो महात्मा गांधी का सबक है, चाहे बुद्धा का सबक है, चाहे जनाब ईसा का सबक, जिसका भी आप उठा लें, वो सबक एक ही है कि इंसानियत, प्यार और मोहब्बत, एक दूसरे के दुख गम में आप शरीक हों। अगर आप शरीक नहीं होंगे तो माशरा तबाह हो जाएगा। जिस तरफ हम लोग बढ़ रहे थे, हमारी भाइयों की ये मैं महेंद्र को अपना भाई कहता हूँ, इनकी बाबा जी की ये जो कोशिश है, मेरे हिंदू भाइयों की, मसीह भाइयों की, हम मुसलमानों के साथ जो मिल के एक कोशिश है कि हम एक बिरादरी हैं, हुसैन के मामले में हम एक हैं, पाकिस्तान के मामले में हम एक हैं। और इंशाअल्लाह ताला कोई भी, चाहे हमारा दुश्मन बाहर का हो चाहे अंदर का हो, उसको ये समझ आना चाहिए कि हम लोग एक हैं, अपने हमारे त्यौहार इकट्ठे हैं, हमारी गमी खुशी इकट्ठी है, इसलिए हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ज़बरदस्त हो गया जी। शाह साहब की और महेंद्र भाई की बात से ये साबित होता है कि कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।